चलिए आज नई सुबह के साथ नया चीज शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 4.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 3 क्वेश्चन है। तीनों को अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। 3 है कि 2 है? 2 है ना? हाँ, 2 क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। चलिए तो उसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद अगर समय रहेगा तो फिर चलेंगे 3 नंबर की ओर। ठीक है, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले प्रश्न कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप का मतलब है कि हमको आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, और जिसमें पहला है यही है ना, तो कौन सा है? उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल करें, ऐसा है? मेरे पास तो ऐसा प्रश्न नहीं है। हाँ, तो 2 नंबर का पहले प्रश्न हम क्या बोले? 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और पहला जो है उदाहरण 1 में चलेंगे। उदाहरण 1 में चलिए, तो उदाहरण 1 निकालिए। उदाहरण 1 किताब में, फटाफट किताब में पीछे चलना है। पीछे उदाहरण 1 मिलेगा जिसमें प्रश्न होगा जॉन और जीवंती वाला। देखिए मिला क्या? वही तो है, हम तो एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं। सोचना क्या है इसमें? प्रश्न है जॉन और जीवंती के पास। चलिए इधर ध्यान देना सभी को, प्रश्न हम ठीक बोल रहे हैं और एकदम सही भी है। उतना बड़ा प्रश्न लिखेंगे पता चलेगा स्पेस ही नहीं रहेगा बोर्ड में, फिर भी पढ़ देते हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं, मतलब यानी हेरा गया। और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ का मतलब पहले उनके पास कितने कंचे थे? 45। क्या बोला? क्या बोला? हम समझे नहीं। अब वो 45 तो क्या दिया? दोनों के पास मतलब दोनों को मिलाकर 45 कंचा था, किसी एक के पास नहीं ना। दोनों के पास कितने कितने कंचे बचे ये जानना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। पहले हम लोग को समझना है, प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। ठीक, दोनों कितने कितने कंचे खो देते हैं? 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। तो जब 5-5 कंचे खो देते हैं तो उस प्रकार से हमको मानना भी है ना। क्या मानेंगे हम लोग देख लेते हैं। लिखिए, माना कि चलिए, माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माना कि आरंभ में जॉन के पास किसकी संख्या? कंचों। कंचा मतलब समझते हैं? वो हम लोग बचपन में खेला करते थे उससे ना, क्या बोलते हैं? हाँ, हम लोग अपने गांव के भाषा में गुल्ली बोला करते हैं ना। माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना मानेंगे? x। किसका माने हैं? जॉन के पास। ठीक है, जान नहीं जॉन। ठीक है, जान पर हम नहीं करना है।
यहां जॉन लिखा हुआ, ऊपर में चांद है, बिंदु नहीं है, ये सिर्फ चांद है, तो जॉन पढ़ा जाएगा। ठीक है, जॉन के पास मान लिए एक और उसमें नाम आता है, किसका नाम आता है? जीवंती का। तो जीवंती के पास भी कंचा है। ठीक, उससे पहले लिखेंगे कुल कंचों की संख्या। क्या? हाँ, कुल कंचा कितना है? दोनों को मिलाकर कितना है? 45 है ना। तो कुल कंचों की संख्या बराबर 45, ये तो हो गया। अब लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। बात को समझना है यहां पर। अब गौर करिए, एक्स है जॉन के पास, टोटल है 45, तो जीवंती का कैसे निकलेगा? यानी मेरे पास कुल मिलाकर के 10 पेन है। ठीक, ध्यान समझना है। टोटल मेरे पास नहीं, टोटल 10 पेन है। ठीक है, जिसमें से 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक मैं हूं, दूसरा मेरा भाई है, मान लेना। अब मेरे पास 3 कलम है। ठीक है, 3 कलम है। पूछेगा कि तो भाई के पास कितना कलम बचा? कैसे 7 बचा? क्या किए? माइनस। तो माइनस किस में होगा? टोटल में माइनस होगा। यानी 45 में एक्स को माइनस कर देंगे तो किसके पास बचेगा? जीवंती के पास। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जीवंती के पास जब बच गया, फिर सवाल को हम एक लाइन पढ़ेंगे। सवाल में क्या कह रहा है? उसके बाद क्या होता है? जॉन भी 5 कंचा खो देता है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी खो जाने का मतलब कहीं गुम हो गया। लिखेंगे प्रश्न से जॉन अपने 5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं। खो देते हैं। इसका मतलब जॉन के पास पहले कितना कंचा था? 5 कंचा खो गया। मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक, यानी हो जाएगा x माइनस 5। समझ में आ रहा है? अब जीवंती का भी लिखेंगे। खोएगा, दोनों का ना खोएगा। जीवंती अपने 5 कंचे खो देते हैं। इसका मतलब है कि जो शब्द ऊपर लिखा गया है वही भी नीचे। अब देखिए, पहले जीवंती के पास कितना था? 45 माइनस एक्स था ना। 45 माइनस एक्स, फिर बाद में कितना खो दी? बाद में 5 खो दी। तो 5 खोई, तो ये 5 45 में घटेगा जुटेगा? 45 में 5 घटेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि 40 माइनस हो गया। ये किसके पास बचा? जीवंती के पास। चलिए, इतना दूर तो सॉल्व हो गया। अब एक और लाइन वहां पर लिखा गया है कि कंचों का गुणनफल भी दिया गया है। कितना दिया गुणनफल? 124 दिया है। लिखेंगे अब कंचे का गुणनफल बराबर कितना दिया? 124। तो अब कंचे का गुणनफल होगा, तो ये तो बात छूट गया, अब यहां है। यानी इसको गुना करके बराबर 124 कर देंगे, हमारे लिए समीकरण यही प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए, उसके पास x माइनस 5 है, जीवंती के पास 40 माइनस x है, बराबर कितना? 124। अब इसको गुना करने जानते हैं? करने जानते हैं कि नहीं? अब देखिए, x से गुना करेंगे 40 में, कितना हो जाएगा? 40x। ये प्लस ये माइनस माइनस, x गुना x, x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस, 40 पंचे 200, ये माइनस माइनस प्लस, 5 गुना x बराबर 124। कोई दिक्कत? 40 5 45x। अब ये अकेला, ये भी अकेला, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। ये माइनस में है 200, उधर भेजेंगे प्लस में। 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 124 प्लस 200। चलिए यहां कर लेते हैं, वही 324 जो भी आए। 45 x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 300, इसको इधर लाते हैं,
45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा माइनस 324 बराबर में कितना। अब इसको सीधा करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला यानी एक्स के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, 45 का आगे क्या है प्लस, और 324 का आगे क्या है बराबर में, माइनस कॉमन करिए, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस है वो क्या होगा माइनस होगा, जो माइनस है वो क्या होगा बराबर। अब माइनस को उधर भेज दीजिए, हमारे पास समीकरण तैयार हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर, समीकरण आया। अब हमको जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए 45 प्राप्त होना चाहिए, और गुना करने पर 324 प्राप्त होना चाहिए। बात क्लियर है। चलिए यहां तक पहले नोट करिए, उसके बाद आगे डिसीजन दे रहे हैं। चलिए अब समीकरण को हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं लेकर के, ठीक है। इसमें बताना भूल गए, इसमें टोटल कितने प्रश्न है उदाहरण एक में 2 प्रश्न है। पहला का हम लोग डील कर रहे थे, हमारे पास समीकरण आया एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए अब समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 300, देखिए हम लोग को कैसे इसको तोड़ते हैं उसका एक ट्रिक तैयार करते हैं। सबसे लास्ट में क्या है 300, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले 2 से, ठीक है। कितने बार में, फिर 2 से, 3 से, 3 से, 3 से और 3 से, राइट। अब सवाल उठेगा, ये तो करना हम भी जानते थे, सबके दिमाग मारा वो करना हम जानते थे, लेकिन इसको क्या करना है यही दिमाग में आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए क्या करना है, इसी के बाद का तो काम है सभी के पास। हम लोग इसमें से ऐसा चीज को चुनेंगे जिसको जोड़ने के बाद क्या आ जाए 45, जोड़ने या घटाने के बाद 45 आ जाए। चलिए पहले चुनते हैं, पहले 1 2 को रखते हैं, तो 2 गुने 2, सबको गुना कर दीजिए, 3 3 9 9 3 27 3 81 81 दूनी 162, 2 गुने 162 324 तो होता है, लेकिन 162 में 2 घटाइए 160 और 2 जोड़िए तो 164, ये हमारे लिए काम का चीज है। अब लेते हैं 4, एक स्टेप नीचे चलते हैं, ठीक। यहां आया 4, तो यहां क्या आएगा 81 आएगा, दोनों गुना करेंगे, वाजिब सी बात है कितना होगा, लेकिन 81 में 4 जोड़िए 85, 81 में 4 घटाइए कितना है 87 77, तो ये भी हमारे काम का नहीं आया। अब एक और स्टेप नीचे की तरफ बढ़ते हैं, इसको खींचकर यहां लाते हैं, ये जाएगा। अब आ गया 2 दूनी 4, 4 दिए 12 आ गए, यानी 12 आ गए, और नीचे कितना बचा 3 3 9 9 3, तो 12 गुना 27 324 तो होबे करेगा, क्योंकि गुणनखंड का ये हिस्सा है। अब 12 और 27 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 2 1 3 यानी 39 हो गया, और इसको घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 ना आएगा, तो ये भी हमारे लिए नहीं आया काम का चीज। अब चलते हैं इसको एक स्टेप नीचे लेकर, ये एक स्टेप नीचे जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, अब बचा नीचे में कितना 9। अब देखिए 36 नमा 324 तो होता ही है, 36 और 9 को घटाइए कितना होगा 25 होगा, 25 होगा, इसको जोड़िए 45, मतलब यही काम का चीज है। तरीका पता चला कैसे करते हैं। जब तक गणित के पीछे गहन अध्ययन नहीं करना होगा करोगे तब तक नहीं होगा गणित, और गणित सबको समझ में नहीं आता, इसलिए कभी कभी कोई बोल देता है सब सब्जेक्ट ठीक ठाक रहा लेकिन गणिते नहीं होता है, मैथे नहीं दिमाग में घुसता। दिमाग में घुसाना थोड़ी है, दरवाजा लगल है ताला खोले घुसा दिए। होता क्या है कि इसके पीछे टाइम देना होता है।
अभी डायरेक्ट इसको देखते हैं, आप बोल देते कि ऐसा बात है, ये तो बढ़िए जाएगा। देख रहे हैं क्या क्या है, इतना जलेबी कि जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ा है। ठीक ना, ये प्रोसेस समझ में किसको किसको आया, और ये समझना जरूरी है, तभी जाकर के कैसनो भी मतलब हमारे पास रहेगा गुणनखंड करने के लिए, उसको आसानी से तोड़ देंगे। बात समझ में आया, यही समझना हम लोग को जरूरी है। पहले एक स्टेप ऊपर का लिए तो नीचे वाले से गुना किए, नहीं मिला, दोनों को जोड़े घटाए फिर भी हमको नहीं मिला, फिर इसको एक स्टेप नीचे यहां तक ले आए तो ये भी एक स्टेप नीचे भागेगा, इसको भी किए तो ये भी हमारे पास नहीं मिला, जोड़े घटाए, फिर एक स्टेप नीचे लेके आए, एक स्टेप नीचे लेके आए, जोड़े घटाए, गुना तो हो रहा था लेकिन जोड़ घटाने पर 45 हमको नहीं पूर रहा था, ये भी नहीं हुआ, एक स्टेप नीचे लाए, 36 पर पहुंचे, 36 और नीचे बचा 9, 36 9 हम लोग को पता है कि 36 9 कितना होता है, 45 होता है। तो इतना तो हम लोगों के पास आंख है कि यहाँ तो क्या दिया है, यानी हमारे काम का चीज मिल गया, तो उसको ढूंढ कर लाएंगे ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास बराबर में 0 है क्या, हाँ बराबर में 0 भी है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए 45 टूटा दो भाग में, 36 और 9 में, है ना, 324 के तरफ कुछ रख दीजिएगा, कॉमन तो उसमें अबे करेगा। ठीक, अब देखिए 45 माइनस में या प्लस में, माइनस में कब हुआ, जय बड़का छोटका नहीं, जब दोनों माइनस में, यहाँ प्लस है ना, गुना मतलब माइनस माइनस, दोनों जुटिए जाएगा, जुटेगा तो कितना होगा -45 ना, लिखेंगे -36x माइनस 9x प्लस 300 बराबर। अब कॉमन देखिए, कॉमन निकालना तो सिखाए थे, x इंटू एक्स माइनस 36 हो जाएगा, ये यहां से हम लोग निकालते हैं -9 निकाले, हाँ ठीक तो है, -9 निकाले तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 36 बराबर 0, 36 नमे 300, यहाँ दिख रहा 36 नमे, ठीक, दोनों में कॉमन सेम मिला, एगो मिला x माइनस 36, एगो मिला x माइनस 9 बराबर, x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस, और ये उधर जाएगा ये भी प्लस, सही है ना, ठीक है, यानी कि लिखेंगे x बराबर 36,9 उत्तर, यानी जॉन और जीवंती के पास टोटल कंचे कितने थे, देखो हम बताए थे कुल कंचों की संख्या कितना दिया था, प्रश्न में दिया गया ना, प्रश्न में पहला लाइन लिखा गया कि दोनों के पास कुल कंचों की संख्या बराबर, जोड़िए 45 पूरा, 45 पूरा गया, क्लियर है, आंसर मिल गया। चलिए नोट करिए इसको, उदाहरण 1 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, अब देखेंगे 2 नंबर। चलिए चलिए अब चलते हैं उदाहरण 1 नंबर का दूसरे प्रश्न पर, एक कुटीर उद्योग वाला, यही है सवाल, मिलाइए, एकदम कंफर्म है ना, कुटीर उद्योग वाला है, चलिए कंफर्म है तो इसमें दिमाग का टेस्टिंग कर लेंगे, है ना, एकदम दिमाग को खुला रखना है, और आंख तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ही होना चाहिए। चलिए प्रश्न को हम रिपीट कर रहे हैं, और प्रश्न के रिपीट करने के बाद समझना भी जरूरी है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक, कुटीर उद्योग का मतलब छोटा सा उद्योग है, उसमें क्या बना रहा है, खिलौना बना रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या करना चाहेंगे, ज्ञात करना चाहेंगे, यही प्रश्न है ना। समझ में किसको आया है, किसी को नहीं आया, नहीं ना आया, एक एक लाइन को पढ़ने के बाद, इसलिए तो एक एक लाइन पढ़ा करके पहले समझा देते हैं, पढ़ देते हैं, अब क्या करना है, प्रश्न को बनाएंगे तब जाकर बताएंगे कि कौन लाइन में क्या कहा जा रहा है। चलिए ध्यान देते हैं, बैठना है, शांति से बैठो, ठीक है, छुट्टी लेना है तो आराम से छुट्टी लेके चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछो कि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बताएंगे तो फिर एक अलग बात है, ठीक, ध्यान देंगे इधर, सबसे पहले ध्यान देंगे
कि हम लोगों को पता करना है कि एक दिन में जो खिलौना बना है वो कितना है। ठीक, एक पहला लाइन जो पढ़ेंगे, लिखा जा रहा है किसी दिन निर्माण किए, किसी दिन का मतलब हमारे पास खिलौनों का जो है संख्या ही नहीं पता एक दिन में कितना बनता है। लिखेंगे माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x, खिलौनों की संख्या बराबर x, माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x। कोई डाउट नहीं, हमको पहले नंबर खिलौना का ही संख्या पता करना है, क्योंकि हमको खिलौना लास्ट में प्रश्न में कह रहा है उस दिन खिलौने की संख्या ज्ञात करिए। ठीक, उसके बाद आप देखिए खिलौनों का मूल्य भी दिया है, पढ़िए तो कितना मूल्य दिया है, 55 रुपया खिलौनों का मूल्य दिया गया। लिखेंगे खिलौनों का मूल्य बराबर, खिलौनों का मूल्य बराबर, अब देखिए किस दिन का मूल्य है, बताया जाता है कि जितना खिलौना निर्माण हुआ है उसको लागत में घटा देने से खिलौनों का मूल्य ज्ञात हो जाता है। प्रश्न पढ़िए, ये बात लिखा गया है, उस दिन जितना खिलौना निर्माण होता है उसको उसके लागत के साथ घटा देते हैं तो कीमत प्राप्त होती है। ऐसा लिखा गया है ना, हमारा कीमत है 55 रुपया, खिलौनों का संख्या कितना है 55 को x में माइनस कर देंगे तो इसका लागत निकल जाएगा। ठीक है, लागत का मतलब इसका मूल्य निकल जाएगा, किसमें घटेगा 55 में से x घटेगा। ठीक है, और मूल्य निकलता है रुपया में, पैसा में, दो चीज में ना, भारत है रुपये पैसा चलेगा, डॉलर थोड़ी चलेगा है, चलेगा सब क्या, पाउंड वाउंड छोड़ो ना, वो सब इंग्लैंड ब्रिटिश का कहानी है, पाउंड पाउंड, हम लोग किलो वाला आदमी है ना, पसेरी असेरी क्या कुंटल वाला आदमी है। चलिए तो उसको देख लिए, खिलौनों का मूल्य दिखा गया। फिर हमें दूसरा लाइन देखते हैं कि कहा जाता है एक दिन में निर्माण किए गए सभी खिलौनों का लागत हमको पता करना है। एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में जब निर्माण का लागत पता करना है, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सेम सवाल है, इस दोनों का क्या करेंगे बताइए तो, आज जस्ट पिछला सवाल गया है, दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों क्या होगा, गुना होगा। लिखेंगे प्रश्न से गुना जब करेंगे तो x इंटू 55 माइनस एक्स होगा, और अब प्रॉपर मूल्य जो दिया है वो बताइए, प्रॉपर मूल्य कितना है 750 रुपया, बराबर में कितना 750, हमारे लिए क्या बन गया, समीकरण तैयार है 750। अब देखिए गुना करिए, 55 गुना एक्स प्लस माइनस एक्स गुना एक्स, 750 इस साइड है यानी प्लस में, इसको लाएंगे हम अपनी ओर, प्लस आएगा तो क्या होगा 55 माइनस 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 700 बराबर, सीधा करते हैं इसको, पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर लास्ट में ये होता है, यानी 1 2 213, इसको बनाएंगे 123, वही बनाएंगे। बहुत ही दिमाग में ये मत सोचना 213 कहां से आ गया, 213 कहां से आया वो हम अपने मन से बताए। ठीक है, पहले ये होगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। चलिए अब इसको सही करते हैं, पहले होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स माइनस 700 बराबर में, माइनस कॉमन करेंगे अब तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा बराबर, माइनस उधर जाएगा, कहानी समाप्त, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर। चलिए समीकरण तोड़िए, जस्ट करना है काम वही वाला, अभी कुछ देर पहले 324 का किए थे ना, वही करिए और देखते हैं कौन वीर बहादुर का पहले निकलता है। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए बन गया, किसका किसका बना, बन गया। चलिए लड़का में भी बना था, लड़की में भी, आइए इधर, किधर है कॉपी दिखाइए, जांच करेंगे। कौन कौन है, आइए आइए इधर आइए,
दिखाइए, उसके बाद हम भी तो जांच करें ना कि सच में बना है कि नहीं बना है। लाइए तो कॉपी 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 कॉपी। चलिए ये कॉपी आया है, किसका है? छोटी कुमारी का है ना। सही बनाई है। और कोई और लड़का भी तो था। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर 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 आओ, यहाँ 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए सबसे पहले ऐसे बना के दिखाई थी, तो जानना ये है कि ये जो सवाल अभी बनाई है किसी ने मदद भी किया है? कोई नहीं किया है, अपने मन से बनाई है ना, अपने मन से बनाई है, तो यानी कि ये सीख ली है। अब कैसा भी अगर गुणनखंड रहेगा, गुणनखंड तोड़ना सीख जाएगी। ये आंसर देख के बनाई नहीं ना, एकदम सच में अपने से बनाई है। चलिए तो ये अपने से बनाई है और इस बात का खुशी भी होता है। और कौन कौन बनाया है? हाँ, बाकी सबका हिम्मत नहीं हो रहा है, क्या है? तो चलिए देखिए, ये होता है सीखने के लिए उत्साह होना, यानी दिमाग में एक कीड़ा होता है ताकि हम क्या हो, जल्दी से जल्दी सीखें। ठीक है, चलिए बढ़िया है, एक बार इसके लिए ताली बजाइए। बहुत जल्दी बनाइए, बहुत फास्ट बनाइए, ठीक है ना। चलिए जाइए बैठिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है। और जल्दी जल्दी सीखना भी बहुत जरूरी है। और बहुत छोटा सा चीज है ये, कोई वो नहीं है, लेकिन 5 नंबर का अगर सवाल अभी समझने के बाद एग्जाम में सही हो जाता है तो मान लिया जाए गणित में 95 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। और 5 नंबर का सवाल हम नहीं जान रहे हैं, तो दिमाग में एकदम खलेगा ये बात, एकदम दिमाग में खलेगा। हम 95 नंबर मैथ में ले आए, 5 नंबर और ले आते ना तो शतक ही हो जाता, 100 ही पुर जाता, कितना मजा आता। 1 नंबर 2 नंबर चलिए ठीक है, 80 नंबर 70 नंबर बहुत सारे लोग लाते हैं, लेकिन 95 प्लस कोई कोई लाते हैं, और 100 नंबर तो कोई लाते हैं। कोई कोई का मतलब हो गया उसमें बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन 100 नंबर कोई लाते हैं, यानी वैसा आदमी होगा चुनिंदा जो गणित को दिमाग में एकदम प्रिंट आउट कर लिया हो, गणित को एकदम से। अगर 95 नंबर आया, ये बात अभी भी दिमाग में घूम रहा होगा। मान लिया जाए क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ 45 मार्क्स का, ठीक, 5 नंबर का सवाल रहा, और ऐसा सवाल हम पढ़ाए और उसके पीछे मेहनत नहीं किए, वो सवाल टकरा गया। अक्सर क्या होता है पता है, जिस क्वेश्चन के पीछे मेहनत कम करोगे वो तुमको एग्जाम में दिख जाएगा, एकदम दिखेगा एग्जाम में। जब ये बात एकदम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है तो उस सवाल में ज्यादा मेहनत काहे नहीं करते हैं? करना जरूरी है ना। 45 नंबर आ गया, 5 नंबर नहीं बना है, ठीक, दिमाग में आ गया को इसको हम 50 कर लेते ना तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन 45 तो छोटी मोटी बात है, 95 को 100 करने में जो मजा है 45 को 50 करने में वो मजा नहीं है। और 100 नंबर आने के बाद कभी मुंह उठा के बोल भी सकते हैं। अगला आदमी अगर ऐसा कभी आए, नहीं जान रहा हो, गणित के बारे में 2-4 को बात मुंह पे थमा दिया, तो पूछ देना कितना नंबर है तुम्हारा गणित में, बताओ तो। जब बोलेगा तो बताना 100 100, ठीक है। अब क्या चाहिए, समझ में आया ना, ऐसा बनाना है। हो गया, चलिए इसको तोड़े 750 को, मतलब 100 में 100 की बात ही कुछ अलग होती है क्या। तो 750 है ना, तोड़ने का एकदम आसान तरीका। इससे पहले तोड़ने में थोड़ा बड़ा कठिनाई होता होगा, लेकिन जब ये तरीका बता दिए तो बहुत आसान हो गया है, बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले लास्ट में क्या है, 0। बहुतों के दिमाग में ये भी घूमता है अंतिम में 0 है तो किससे लगाए। अंतिम में एक चीज ध्यान देना, 0 2 4 6 8, इसमें से कोई चीज रहे कंप्लीट। लास्ट में 5 रहे तो 2 चीज, 3 और 5 से, ठीक है। अब देखिए 2 से लगाइए 7, यानी 2 के नजदीक कितना, 3 बार में ना, 2 3 6, बचा 1 यानी 15, 2 7 14, बचा 1, 2 5। अब देखिए 5 अंतिम में आया ना, ये 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो दोनों में छोटा कौन हुआ, पहले छोटा से ट्राई करेंगे, यानी 3 से करेंगे तो 11 तिया 33, 12 तिया 36 होता है ना, 13 तिया 39 हो जाता है, यानी 12 बार में लगा डायरेक्ट। 1 बचा 15, 3 बचे,
अब ये चीज तो गारंटी रखना कि अब ये कटेगा 5 से, अब 3 से नहीं कटेगा कि वो 3 चौके 12, 3 के 12 5 है, नहीं 3 कैंसिल। अब किससे काटेंगे? 5 दूनी बचा 2, 5 बचे। अब ये 3 से कटेगा, 5 से कितने बार में, और ये 3 से कटेगा कितना से, कितने बार में। अब हमको जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए ना। पहले 1 2 लेते हैं, चलिए 1 2, नीचे में कितना बचा? 5 3 15, 15 बचे 75, 75 तिया 375। हाँ एकदम 375 हुआ। 375 को 2 से गुना किए तो 750 मुड़ गया, लेकिन इसको 2 से जोड़े 377 हो गया, और 2 से घटाए 371 हो गया, 73 हो गया। 55 पूरा क्या? नहीं पूरा, मतलब ये तीसरा लेंगे, यानी 3 को लेंगे, नीचे वाले को रखेंगे। 3 दूनी 6 गुना कितना, बराबर में कितना? 750 तो पूरा रहा है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे 131 हो जाएगा, घटाएंगे 119 हो जाएगा। पूरा क्या? अब एक और स्टेप नीचे बढ़ेंगे, ये नीचे जाएगा। अब के बाद कितना हो गया? 5 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और गुने में कितना बचा? कितना? 25, बराबर में 700। अब देखिए दोनों को हटाइए, घटाने के बाद कितना आया? 5, जोड़ने के बाद कितना आया? 55। मतलब यही है, एकरे खोजने के लिए, चुट्टा खोजने के लिए बड़ा दिन मेहनत किए। ठीक है, मिल गया, मिल गया। तो चलिए यहाँ लाते हैं, मिल गया हमारे पास 30 और 25, 30 25 मिल गया। चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 700 बराबर, अब देखिए इसमें कुछ रखिए, इसको इधर करिए, इसको उधर करिए, बात वही पहुंचेगा। 750 प्लस में है, देख रहे हैं प्लस में है। प्लस में कब होता है? जब दोनों माइनस में होता है। यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास साइन दे रखा है माइनस का, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 700 बराबर कंप्लीट। अब कभी भी गुणनखंड आए, एकदम कसम खा लो, गुणनखंड को छोड़ेंगे नहीं। वो देख के, हमको देख के भाग जाए, उसको देख के हम नहीं भागेंगे, याद रखना। कितना बड़ा गुणनखंड है। एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 30, यहां कितना कॉमन करेंगे? 25, 25 कॉमन करेंगे, क्या बचा? बराबर। आप देखिए एक्स माइनस 30 को दोनों मिल गया, कॉमन मिलना चाहिए, हमेशा हम कहते हैं। जितना भी वीडियो अवेलेबल होगा देख लेना, गुणनखंड वाले में हमेशा कहते हैं कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन जब मिला तो हमारे लिए सवाल एकदम सही हुआ। ठीक, एगो आया एक्स माइनस 30 और दूसरा आया एक्स माइनस बराबर में एक्स माइनस 30 बराबर 0 और एक्स माइनस 25 बराबर कंप्लीट है। चलिए हो तो गया। 30 को उधर भेजिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 25 को उधर भेजिए, माइनस है तो, यानी लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर 30 कोमा 25। कोई दिक्कत? 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए एकदम बहादुरी के साथ, जिसका बन गया है बहुत बढ़िया, ठीक है, और जिसका नहीं बना है अभी के बाद तो एकदम बनना चाहिए, ठीक है, एकदम बनेगा 100%। चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की और 3, 2 तो खत्म हो गया ना पूरा। उदाहरण में एक भी क्वेश्चन नहीं बचा ना, एकदम नहीं बचना चाहिए। हाँ, सवाल को देख के ऐसा भूख लगना चाहिए जैसे खाना को देख के भूख लगता है, ठीक है। एक बार में जितना हो दम तक एकदम खा लेते हैं ना, उसी प्रकार एक बार में जितना सवाल दिखे, नजर दौड़ा हो रहे होंगे तो 4.2 एक बार में पूरा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, मतलब ऐसा भूख रखना 4.2 पूरा आज खत्म। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, पहले मिलाना जरूरी है कि क्या पता हम रास्ता से भटक तो नहीं गए, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्या ज्ञात करना, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहला संख्या, चलिए सबको तो मानना ही था। बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है। माना कि पहली संख्या बराबर x, तो 2 संख्या का योग है कितना? 2 संख्या का योग कितना है? 27। योग का मतलब क्या होता है? जोड़।
तथा अभी झटका रहेगा, माना कि दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। क्या लिखे? कैसे लिखे पता है? यहां ध्यान दो, छोटा सा यहां पे एग्जांपल बताते हैं। पहली संख्या x माने दूसरी संख्या का योग दिया गया, यही है योग रे। 27 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? क्लियर? समझ में आया? बस झलक उतना ही देर दिखाया जाता है जितना देर देखने में मजा आता है, ठीक है, उसके बाद नहीं। हो गया कंप्लीट? अब चलते हैं। कौन ने इसको थोड़ा सा अभी किया था, एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ा था, कौन था? हाँ, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। जहां गुणनफल है, गुणनफल से वो क्या लेना है? गुणनफल तो दिया गया, गुणनफल हम लोग सवाल में पढ़ रहे हैं। जितना सवाल पढ़ते हैं गुणनफल का मतलब होता है दोनों को गुना कर देना, उसमें थोड़ी माइनस करना है। लिखेंगे दोनों संख्या गुणनफल कितना? 182 है, ठीक। यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 100। अब ये इंटू का मतलब भी गुना होता है। अब इसके जगह कहोगे गुना लिख देने तो कोई दिक्कत नहीं। x गुना 27 प्लस माइनस x गुना x बराबर, अब तो हमको पता है, क्या पता है इसको हम अपनी ओर लाएंगे, ठीक है। सत्ता में जो पावरदार होता है उधर ही चलना है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस आएगा बराबर, और इसको अब क्या करेंगे? क्रम में लाएंगे ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले, फिर प्लस 27x, फिर 100 बराबर 0। चलिए अब हम इसको सीधा करते हैं तो माइनस कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर, हमारे पास समीकरण आया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर, देखते हैं किस वीर का पहले बनता है। मारिए तीर एकदम। चलिए किस किस का बना? हाँ, जिसका बना ये तो दिखते हैं। कौन वीर बहादुर है? क्या फिर से वही है, दूसरा है? आइए आइए आइए, जल्दी आइए, कॉपी लेकर के आइए, जांच करेंगे ना और देखना है कि सही है कि गलत है। चलिए इस बार आयुष आया हुआ है ना। चलिए बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। आयुष कुमार हिम्मत दिखाया पिछली बार देख करके कि यहाँ भी हमको पहुंचना है, उसको देख करके हिम्मत आता है, ठीक है। अपने मन से बनाया गया है, फिर चोरी उरी करके? अपने मन से चोरी नहीं करते हैं, ये इंसान है ना। हाँ देखिए आयुष बता रहा है कि अब इंसान है, ठीक है, चोरी उरी नहीं करता है, बनाता अपने मन से है। गुणनखंड सीख लिया ना? चलिए बढ़िया, एक बार आयुष के लिए भी लगाइए ताली, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। चलिए जाइए, बहुत बढ़िया। और सबका भी बना, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, शर्मिंदा होने लगते हैं ना। शर्मिंदा क्या होना है, यहाँ किसी का रिश्ता थोड़ी लग रहा है। चलिए इधर देखिए, हम लोग इसको तोड़ते 182 है ना। ये देखिए 14 13 कितना होता है? 27। गुना कर दीजिए, 4 दिए 12 का 2, बाकी 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7 1, 8 1 एकम 1। मिल तो गया? नहीं मिला? अभी पीछे कुछ बोल रहा था, जोड़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है, घटाते हैं तो कम हो जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये क्या हो गया, जादू होने लगा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 182 में प्लस है, यानी कि दोनों क्या होगा? दोनों माइनस में होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन करिए तो x माइनस 14 होगा, इसमें से 13 कॉमन करिए तो x माइनस 14 बराबर कितना? एगो आया x माइनस 13, एगो आया x माइनस बराबर 0। चलिए x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। माइनस 13 उधर जाएगा प्लस, और माइनस 14 उधर जाएगा प्लस, यानी हो गया, इसीलिए x बराबर 13 14 आंसर। कोई कम दिक्कत? 3 नंबर भी फिनिश हो गया।
समझने में परेशानी नहीं ना। देखते हैं 4 नंबर में कौन आते हैं यहाँ। चलिए 4 नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। एकदम सवाल तो एकदम बटर की तरह है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने में ऐसा ही जुनून होना चाहिए, एकदम भूखे वाले जुनून। सवाल को देख के शेर बन जाया करो, ठीक है। और तुमको देख के सवाल शेर बना तो फिर तो बस निवाले बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में चलिए रिपीट करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, एक शब्द इसमें आया है वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। समझ में आया? ये सवाल थोड़ा सा सबसे अलग है, तो सवाल को बनाते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, लिखेंगे माना कि, मानते मानते ऐसा भी मानने लगा है कि माना कि हम भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, है? कुछ भी मान सकते हैं ना, काहे नहीं मानेंगे, भले ना बने। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहला क्या माने, और दूसरा ही जस्ट बोल रहा है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है ना, तो याद रखिएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हमारे पास मानना होगा लिखेंगे वही तथा माना कि दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर, जस्ट इसके बाद 1 मिनट हम बताते हैं। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 1 होगा, दूसरा क्या होगा 2, मतलब क्या हुआ 1 से बढ़ा या 1 से कम हो गया, कितना बढ़ा, जस्ट यहां भी। क्लियर, समझ में आया? इसी प्रकार से बनाएंगे। आप लिखेंगे प्रश्न से, बात को समझिएगा, इधर ध्यान देंगे। अब क्या कहता है कि उसका स्क्वायर जो है ना, दोनों का वर्गों का योग, बोल रहा है प्रश्न में दोनों का वर्गों का योग 365 दिया है, दोनों का वर्ग करेंगे, यानी पहले x का स्क्वायर फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, देखिए दोनों का वर्ग किए, यहां देखिए दोनों का वर्ग हुआ, वर्ग का योग हुआ, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 300, ये हम तोड़ दिए एकदम शॉर्टकट में। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ, इसको इधर लाइए प्लस 2x प्लस 1 माइनस 300 बराबर 0। ये इसमें क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा 364, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इस बार यहां होने के लिए देखते हैं कौन तैयार है, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 निकाल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में 2 चला गया, हो गया आपका 18 दूनी 36, 2 कंप्लीट है ना, 2 को उधर भेजे, इधर गुना में उस पार जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी समीकरण हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो ये फटाफट देखते हैं कौन बहादुर सही बनाता है, पहले लग जाओ सब बम बहादुर, धीर बहादुर सब। चलिए आंसर किसका किसका आया है, एक्स स्क्वायर क्या है समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या 0। किसका किसका बना है, इसका 1 2 3 4 5 6 का बना है, ठीक है। इसमें से हम अपनी मर्जी से निकाल लें किसी को, है पहले किसका बना है, हाँ चलिए आइए दिखाइए तो कॉपी, उससे पहले फास्ट बनाओ, उसे तेजी से बनाओ ना। देखिए फिर से बना है कॉपी, तो एक बार देखना बनता है। इसका देख के कौन कौन बनाए हो ये बताओ, हाँ हाथ खड़ा हो गया। दूसरी बात, ये कहने का मतलब हुआ, देखने का मतलब हुआ कि छापने का काम करना, यानी कॉपी करना, नकल करना। नकल करने से अकल नहीं आ जाता है, पता है ना, हाँ नकल करने वालों के लिए भी अकल होना चाहिए, अकल होगा तभी नकल होगा, नकल करके अकल नहीं होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया है,
दोबारा से क्वेश्चन बनाई है आज, ठीक है। और बढ़िया, बहुत अच्छा है। गुणनखंड जिसका अच्छा होगा तो आंसर तो आएगा ही। बहुत बढ़िया, बढ़िया से पढ़ो, है ना, अच्छा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। इसका 182 है ना, जोड़ने घटाने में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना, वही तो है 13, यही है ना, 13 14। इससे पहले हम देखें कि 13 14, 13 14 घटा दो, कितना? 1 मिल गया। और यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी बड़का में माइनस, छोटका में। क्लियर है? गलत है? हाँ, बड़का में होगा प्लस, छोटका में तब होगा। अब देखिए, तब ना 14 में 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस में। प्लस माइनस 13 गुना 14, 182 मिल गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस में है, और माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर। चलिए इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 14 होगा। और दूसरी बात, इसमें माइनस 13 करेंगे तो एक्स प्लस इसमें भी 14 बचेगा, बराबर में 0। अब देखिए, एगो बचा एक्स प्लस 14 और एगो बचा एक्स माइनस 13, बराबर कितना? 0। अब गौर करिएगा, दोनों को क्या करेंगे? 0 के उस पार भेजेंगे ना, एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक, अब गौर करिए, यहां माइनस उधर जाएगा, सॉरी प्लस उधर जाएगा माइनस, और माइनस उधर जाएगा, तो माइनस वाली जो संख्या है, एक हमारा वैल्यू आया माइनस 14, दूसरा वैल्यू आया माइनस 13। सॉरी, ये लिखेंगे एक्स बराबर माइनस 14 कोमा, हो गया। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज का क्लास कैसा रहा? अच्छा रहा? सीखने को मिला? सीखे? झूठ नहीं, गिदर की तरह नहीं, हुआ हुआ हुआ। ठीक है, सीखने का मतलब कुछ सीखते तब बोलते हैं। ठीक है, तो होमवर्क के तौर पर यही सारे क्वेश्चन जितने भी बताया गया आज है, 2 नंबर से बताया गया है ना। टोटल 4 ही तो क्वेश्चन हुआ है, टोटल 4 मात्र क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, 2 में 2 क्वेश्चन हुआ, 3 नंबर 4 नंबर, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट करके बना लीजिएगा। समझने के बाद प्रयास करिएगा 5 और 6 को भी अपने सिलाई डुलाने का, तभी जाके बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में।